नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। 5 अगस्त 2019 यानी वो तारीख जब आर्टिकल 370 को हटाकर भारत में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। देश की सर्वोच्च पंचायत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पढ़ा तो देश एक सपने को हकीकत का रूप लेते देख रहा था। देश 370 की बेड़ियों को तोड़कर एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को महसूस कर रहा था, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान चलता था। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास 2 ही नागरिकता होती थी। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। सबसे बड़ी समस्या वहां आतंकी हमलों और पत्थरबाजों की थी। लेकिन जब से 370 को हटाया गया है, पत्थरबाजी, आतंकी घटनाओं और अलगाववाद में जरूर कमी आई है। और इतना ही नहीं, आम कश्मीरी लोगों ने पंचायत चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इसे काला दिन बताते हुए कहा है कि आज नहीं तो कल बीजेपी को यह फैसला वापस लेना होगा। फिरदौस जमी कल, आज और कल को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी हैं और साथ ही आशुतोष शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। वासुदेव देवनानी जी, आपसे शुरुआत करते हैं सर। 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 को हटाया गया, विरोध भी हुआ, लेकिन 2 साल बीत चुके हैं। इससे पहले के कश्मीर और बाद के कश्मीर को कैसे देखते हैं? श्वेता जी, 5 अगस्त वास्तव में 2019 हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। पहले जो कश्मीर की स्थिति थी उसमें जिस प्रकार से अलगाववादी और आतंकवादी वहाँ पे छाए हुए थे और रोज़ाना हमारी सेना पे पत्थर फेंकते थे, आज वो पत्थर फेंकना बंद हो गए। और जो आतंकवादी और इनको जो टेरर फंडिंग होती थी वह फंडिंग भी समाप्त हो गई, जिसके कारण से आज ये पत्थरबाज कहाँ चले गए पता नहीं। 2016 के अंदर लगभग 2700 घटनाएं पत्थरबाजी की हुई। उसका 2019 के अंदर पहले लगभग ये 2000 के आसपास पहुंची, लेकिन 2020 में केवल 250 घटनाएं हुई और अब 2021 में 100 से भी कम घटनाएं हुई हैं। आज वहाँ पे आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित पा रहा है। पहले जितना पैसा दिल्ली से जाता था उसका 75% केवल वहाँ पे नेताओं के पास ही रहता था। किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होता था। वहाँ के लोग परेशान थे और वह केवल इस आतंकवाद के आड़ में इन नेता लोग अपना खेल खेलते थे। यहाँ तक कि जिस दिन 370 खत्म हुई, 2 निशान खत्म हो गए। अब वहाँ पे एक ही तिरंगा झंडा फहरा रहा है। पहले तिरंगे का कोई वहाँ अपमान कर देता था तो भी जो है उसको किसी तरह से कोई सजा नहीं हो सकती थी। अब कोई भी तिरंगे का वहाँ अपमान करेगा उसको सजा दी जा सकती है। और साथ के अंदर वहाँ जो व्यवस्थाएं हुई हैं कि पहले जम्मू कश्मीर की कोई महिला वहाँ पे बाहर कोई शादी करती थी, उसकी नागरिकता समाप्त होती थी। वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ करता था। इवन जितने केंद्रीय कानून थे वो वहाँ पे लागू नहीं होते थे जब तक वहाँ की विधानसभा उसको पारित नहीं करती थी। यानी इस प्रकार का 2 निशान और 2 विधान जो चल रहे थे वे समाप्त हुए। साथ में आम कश्मीरी आज अपने आप को बिल्कुल ही स्वस्थ और वहाँ पे विकास के साथ जुड़ चुका है। ठीक है वासुदेव जी, आप ही कह रहे हैं। देखिए वासुदेव जी, विकास के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। ठीक है वासुदेव जी, आप ये कह रहे हैं कि किस तरह से बदलाव आया इस 2 साल में और कितना ज्यादा विकसित कश्मीर है, वहां के लोग कितने ज्यादा अब जागरूक भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब उनमें डर नहीं है जिस तरह से पहले होता था, खौफ नहीं है, ये आप मानते हैं। बीजेपी से लेकर जश्न भी बना रही है, लेकिन वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज है या जो वहां के नेता है वो इसे सही नहीं मानते हैं। समीर इकबाल भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूथ लीडर जम्मू कश्मीर से। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। समीर जी, 2 साल हो चुके धारा 370 हटाए हुए। 2019 5 अगस्त को हटाई गई, लेकिन वहां के लोग अब ज्यादा संतुष्ट है, खुश है, ये बीजेपी बोलती है, बीजेपी मानती है और एक बड़ा फैसला लिया गया जिसका असर नजर आता है। अब जरा आप बताइए कि आप लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बदलाव हुआ है 2019 में इस फैसले के बाद, इन 2 सालों में असर नजर आया है कुछ बेहतर?
समीर जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए समीर जी का रुख करें। हमारे साथ पीडीपी नेता जम्मू कश्मीर से राउफ भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन रफीक खान कांग्रेस विधायक हमारे साथ है। रफीक जी, देखिए रिएक्शन सभी के आ रहे हैं और आज हमने पूरा दिन देखा, 2 साल बीत चुके धारा 370 हटाए हुए, बीजेपी से बोल रही कैसे बेहतर हुआ है 2 साल में कश्मीर। क्या आप भी ये मानते हैं इस फैसले के बाद? देखिए ऐसा है, 2 साल में इन्होंने एक पैकेज की घोषणा करी कि हम इतने करोड़ रुपए का, इतने लाखों करोड़ रुपए हम जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। इनसे कोई पूछे हिसाब तो बताओ भाई, कितने रुपए इन्वेस्ट करे आपने? इतने लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई आसमान पे है। तो कोई काम जो इन्होंने कमिटमेंट किया जनता के साथ में, एक लुभावना झूठा वादा किया और कोई पूरा नहीं किया। आज भी आदमी बेरोजगार है। किस बात को लेकर के इन्होंने जो मुद्दे लेके ये इस धारा को लेके आए थे, लेकिन सभी मुद्दों में विफल रहे। बेरोजगारी दूर करने में विफल रहे, टेररिज्म को रोकने में विफल रहे, किसी मुद्दे का इनका कहीं भी एग्जिस्टेंस पे नहीं है। और इन्होंने तो क्या 2019 के पहले सब बेहतर था? रफीक जी, जाके लोग बसेंगे। 2019 5 अगस्त के पहले क्या कश्मीर सब कुछ बेहतर था? ये तो कह रहे हैं कि पत्थरबाजी कम से कम अब नहीं हो रही है, सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहराया जा सका है। डेमोक्रेसी तो थी वहां। हाँ। डेमोक्रेसी तो थी, लोकतंत्र तो था, डेमोक्रेसी तो थी, लोकतंत्र तो था। अब तो कुछ भी नहीं है वहां पर। अब तो कोई भी चीज नहीं है। और बेरोजगारी इतनी आसमान पे पहुंच गई, जितनी बातें इन्होंने करी, जिन मुद्दों पे ये लेकर के आए, उन सब मुद्दों पे सरकार विफल रही। इनसे जो एक पैकेज की घोषणा करी, इनसे कोई पूछे कि उस पैकेज में आप कहां तक खरे उतरे, क्या आपका हिसाब किताब है, कितनी बातें आपने जनता से कमिट करी और क्या पूरी करी, आप ये सब चीज देखो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो वादे किए गए, जिस पैकेज की घोषणा की गई, वो कुछ नजर नहीं आता है। नाकाम। ठीक है, ठीक है। आशुतोष जी हमारे साथ है। आशुतोष जी, अभी आपने सुना, रफीक खान को भी सुना आपने, वासुदेव देवनानी को भी सुना। सबसे अहम बात यह है कि 2 साल का वक्त हो गया है, ठीक है घोषणाएं की, लेकिन क्या पहले जो स्थितियां बिगड़ी थी उसे सुधारते हुए 2 साल आपको लगता है कि हाँ काम हुआ और बेहतर स्थितियां हुई हैं? देखिए श्वेता, ये बिल्कुल सही है कि 2 साल पहले 5 अगस्त को जब धारा 370 का प्रभाव समाप्त किया गया, उसके बाद में कश्मीर भारत से एकाकार हुआ है। और जो दिखती हुई बात है वो निश्चित रूप से ये सही है कि पत्थरबाजी वहां पर रुकी है, वहां पर आतंकवाद कम हुआ है, जो आतंकवादी हैं या मिलिटेंट हैं उनको वो मारे जा रहे हैं, टेरर फंडिंग रुकी है, जो भड़काने वाले लोग हैं वो जेलों में बंद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां की मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, जो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जो आतंकवाद और जो पत्थरबाज लोग थे और जो अलगाववादी लोग थे उनका परोक्ष रूप से समर्थन करते थे, वो आज शांत हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें सब लोग शामिल हुए और उन्होंने अपना एक स्टांस चेंज किया कि हम संविधान के दायरे में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, सालों तक लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से सालों तक बीजेपी ने 370 हटाने के लिए एक आंदोलन चलाया और वो सफल हुई, तो हम भी 370 को बहाल कराने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, न्यायिक संघर्ष करेंगे। लेकिन वो सारा उन्होंने कहा जो संविधान के दायरे में। और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। ये बात बिल्कुल सही है कि अब वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना चाहिए। रफीक खान जी बातें बेरोजगारी और वो शाश्वत मुद्दे वो पूरे भारत में हैं, 2019 से पहले भी थे, 2019 के बाद भी हैं। लेकिन कांग्रेस ने आज तक अपना ये स्टैंड वापस नहीं किया है, वो स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो क्या 370 वापस लाएंगे, वो क्या वो 370 हटाने के पक्ष में है या नहीं है, वो अब भी आज तक क्लियर नहीं किया है। और रफीक जी बता दें कि क्या 370 आप बहाल करने का चुनावी वादा करोगे? ऐसा ये धारा अस्थायी धारा थी। यदि इस धारा को लागू करना होता तो संविधान निर्माताओं ने इसको स्थायी धारा बनाया होता। और कांग्रेस भी कहती रही है कि धारा घिसते घिसते घिस जाएगी, तो कांग्रेस स्टैंड लेने में आज क्यों पीछे हट रही है? ठीक है, बिल्कुल एक अहम सवाल है। समीर इकबाल भट्ट जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी, 2 साल हो चुके हैं धारा 370 हटाए हुए, लेकिन लगातार वहां की जो पार्टी, वहां के नेता है वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे नुकसान ही है, इससे कोई फायदा या बेहतरी नहीं हुई है। ऐसा क्यों लगता है सर? क्या वहां की जनता खुश रही है इससे? क्या पहले से कुछ बेहतर नहीं हुआ है जो फैसले लिए गए? 2 साल हो गए ऑलमोस्ट 370 को एब्रिकेशन हुए हैं। उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि जैसे कि अभी बात हो रही है कि 2 साल के बाद यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट की बात ना करें, क्योंकि
एब्रोगेशन का तो मीनिंग ही था कि नहीं यहाँ पे विकास आ जाएगा। अगर विकास इसके लिए 370 को हटाया गया तो फिर तो यहाँ पे भारत, ये तो कश्मीर में तो फिर इस टाइम पे तो 370 जम्मू एंड कश्मीर में तो ज्यादा होना चाहिए कि इससे पहले तो हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट अभी कम है, ज्यादा है, मगर कश्मीर का तो 370 का ही मकसद था कि यहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएंगी। समीर जी, बिल्कुल ये मकसद था, लेकिन इससे पहले जो स्थितियां कश्मीर की रही हैं, पत्थरबाजी को लेकर, अलगाववादियों को लेकर, विकास नहीं हो रहा है, लोग डर और खौफ में जी रहे हैं, तिरंगा झंडा नहीं लहराया जा सकता है, जम्मू कश्मीर एकदम अलग होकर रह गया था भारत से, दूसरे राज्यों की अपेक्षा। उस मुख्य धारा में लाने के लिए जो ये फैसले लिए गए, कि आपको नहीं लगता कि एक भी फैसला उसमें से सही है? स्टोन पेल्टिंग की बात हमेशा कश्मीर के लिए होती है कि बाकी जगहों पे स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, दिल्ली में स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, बाकी आसाम में स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है। स्टोन पेल्टिंग कहां पे नहीं होती है? आप कश्मीर के युवाओं को सिर्फ स्टोन पेल्टिंग के ही नाम से क्यों जाना जाते हैं? कश्मीर का अगर कोई स्टोन पेल्टर था इससे पहले तो अब आज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि अब उसको आप उसी एंगल से देखें। हर जगह पे अपने हक मांगने के लिए हम तो फंडामेंटल राइट मांगते हैं, हम अपने आईनी दायरे के अंदर पे जो भी मांग रहे हैं, हम तो आईनी दायरे से बाहर लेके नहीं मांग रहे हैं ना। तो हमें सिर्फ स्टोन पेल्टिंग ही इतना ही था कि अभी तक सिर्फ स्टोन पेल्टिंग था, तो अभी इसका मतलब 370 हटा गया, तीन स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई है। विकास के लिए स्टोन पेल्टिंग अगर था, विकास आएगा तो विकास कैसे आएगा? लेकिन कम से कम अब जमीन खरीदना संभव हो सका है, स्थानीय निवासी का दर्जा यहाँ पर मिल सकेगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही। चलिए ये मान लेते कि इन 2 सालों में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ये सब होता है और बेहतर, ये फैसले तो लिए गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इन फैसलों से कुछ भी फायदा है वहां के लोगों को? तो कुछ दिखा नहीं अभी तक। आप मुझे कोई एक जगह बताओ कि जहां पे इसके धारा हटने से यहाँ पे लोगों को फायदा मिला, यहाँ के बिजनेस फ्रेटर्निटी को फायदा मिला, यहाँ के यूथ को फायदा मिला। फ्लैग चढ़ाना, फ्लैग हमारे दिल में होना चाहिए। फ्लैग तो हमेशा पहले भी चढ़ता था, आज भी चढ़ा, ये कोई नई बात नहीं है। हम नेशनलिस्टिक लोग हैं, आज भी है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव वो लोग करते हैं जिनको दिल में खोट है। हमारे दिल में तो कोई खोट है ही नहीं, हम तो पहले भी वही मानते हैं और आज भी वही मानते हैं। हम तो सिर्फ अपना हक वही बोल रहे हैं कि नहीं, अगर हमारा हक ये है, ये कानूनी तौर पे ये 370 दिया गया था, तो इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। अब इसको हम किसी और मुद्दे से जोड़े, ठीक है, बीजेपी का एक अपना मैनिफेस्टो था 370 के लिए, वो इनका अपना मैनिफेस्टो था, बट अब हम यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग, तो हमसे एटलीस्ट अभी तक इस बारे में कभी पूछा ही नहीं गया। स्टेक होल्डर्स को कभी लाया, किसी भी स्टेक होल्डर को। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बस ये फैसला लिया गया, इनके मैनिफेस्टो में था, इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया, कोई पूछा नहीं गया, उसके बाद 2 साल में भी कुछ नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं। वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक। वासुदेव जी, आपने भी सुना समीर इकबाल भट्ट क्या कह रहे थे? फैसला ले लिया गया, उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और इसी बात की इनकी नाराजगी है। सिर्फ पत्थरबाजी के लिए जम्मू कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया सरकार ने 2 सालों में, ये इनका बड़ा सवाल है। ऐसा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। 2 साल के अंदर वहां एम्स भी खोले हैं, IITs खोली हैं, और आपको देखें कॉलेजेस खोले हैं, स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, SC ST को आरक्षण मिला है, नौकरियां मिली हैं। अब जितना पैसा दिल्ली से जाता है, पूरा का पूरा पैसा विकास में खर्च होता है। यार इनसे पूछो, पहले पैसा इन नेताओं के सुरक्षा में जाता था, नेताओं की जेबों में जाता था। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। यानी ये यदि कहते हैं 370, आज हमारे रफीक खान कहते हैं हम 370 को वापस लाएंगे, है हिम्मत जनता के सामने कह के बताएं, लेकिन जनता के सामने अपना दोहरा रोल अदा करेंगे। कश्मीर में आमूल परिवर्तन आया है, कितनों को रोजगार मिल गया, अखंडता की रक्षा हुई है। क्या बातें कर रहे हो? 2 झंडे फहराए जाते थे, अब 1 झंडा फहरेगा। अब केवल पत्थरबाजों की कमाई बंद हो गई है, ये जरूर हुआ। ठीक है, ठीक है, टेरर फंडिंग बंद हुई है, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे कि ये सब बंद हुआ इसलिए इनकी नाराजगी और इसलिए सवाल उठा रहे हैं। रफीक जी, ठीक है, आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, ठीक है, मुद्दा है और पूरे देश में ही है। बेरोजगार युवा हैं और वो चाहती है कि उन्हें रोजगार मिले, और कश्मीर भी इससे अलग नहीं है, अछूता नहीं है। लेकिन जो फैसले लिए गए, जो दूसरे राज्यों की तरह कश्मीर को भी अपने साथ लाया जा रहा है, क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है रफीक जी? नागपुर पे अपने कार्यालय पे झंडा नहीं लगाया कभी देश का। आप किसकी बात कर रहे हो झंडे की? आपके मुंह से शोभा नहीं देती। देखिए, हम तो एक ही झंडे की बात कर रहे हैं, तिरंगे झंडे की। बाकी सबके अपने अपने झंडे होंगे, अपने अपने घर में लगे होंगे, लेकिन तिरंगे झंडे की बात नहीं रफीक जी। राष्ट्रवादी बनो, राष्ट्र के लिए बनो, अभी भी अलगाववादियों का सपोर्ट करना बंद करो।
राष्ट्रवादी के लिए आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बंद करो। राष्ट्रवादी बनने के लिए आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। आप लोगों ने तो खुद ने आरएसएस के ऑफिस में अभी तक झंडा नहीं लगाया था। तो 370 का ठीक है, चलिए रफीक जी, अब ये सिर्फ तिरंगे की बात नहीं है। बात अगर वहां के लोग अपने हक की कर रहे हैं तो जो फैसला लिया गया वो कितना इंप्लीमेंट किया। समीर इकबाल भट्ट जी, अभी आप ये कह रहे थे सर कि ठीक है 2 साल हो चुका है, लेकिन जो वादे किए गए थे जिस लिए 370 हटाया गया वो कुछ होता नजर नहीं आया। लेकिन समीर इकबाल जी, जम्मू कश्मीर के जो नेता है वो हर कोई, चाहे वो पीडीपी के हो चाहे वो नेशनल कांग्रेस के हो, सबसे अहम बात है वो ये कहते हैं कि आज नहीं तो कल 370 वापस लेना होगा। क्या वापस लेने से स्थितियां ठीक हो जाएंगी, या आपको लगता है कि जो वादे किए गए उसे पूरा करना चाहिए? यहाँ पे विकास जो हुआ है, कॉलेजेस बने, एम्स बने, तो इसका मतलब हम पिछले 70 साल से यहाँ पे पहाड़ों पे रहते थे, यहाँ पे एम्स नहीं थे, यहाँ पे आईआईटी नहीं अब थे, यहाँ पे एनआईटी नहीं है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। तो ये तो वो वाली बात गिनाते हैं कि जो हुआ ही नहीं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बस यही एक ही 2 ही चीज उन्होंने रखे हैं। फ्लैग तो हर जगह पे है, हम 15 अगस्त भी मनाते हैं, हम 26 जनवरी भी मनाते हैं। जब सारा कुछ है तो ये एक ही बस फ्लैग पे ऊपर नहीं है, फ्लैग है, उसका कोई दो राय नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो विकास के नाम पे 370 इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में बोला गया कि नहीं, हमने 370 इसलिए उठाया क्योंकि हमें एक संविधान, एक विधान और सारा कुछ एक करना है। ठीक है समीर जी, कश्मीर को कहां पे मिला वो एक? ठीक है समीर जी, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जो कहा गया वो किया नहीं, विकास पहले भी हुआ था। लेकिन समीर जी, ये कहना कि 370 वापस लेना पड़ेगा, क्या वापस लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा कश्मीर में? आप इसका जवाब एक लाइन में दे दीजिए। 370 वापस लेने की बात आप लोग सभी बार बार कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी को नकल होगा, नहीं जन्म में ये कर पाएंगे। अगर आप कोई भी कहीं पे भी डील साइन करते हो, वहां पे एक पर्टिकुलरली एक असाइनमेंट होता है कि किस टर्म्स पे ये होते हैं। मैं पहले भी आपको बोला, आज भी सबसे पहली बात, अगर यहाँ के लोगों से पूछा गया होता, अगर यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से पूछा गया होता, एक बैठक होती। लेकिन समीर जी, एक बात कही जा रही कि वहां के जो पॉलिटिकल लीडर है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, जो अब तक फायदा उनका हो रहा था वो नहीं होगा। ये एक अहम सवाल उन पर लग रहा है और उठ रहा है। कौन डेवलप, 70 साल से कौन डेवलपमेंट कर रहा था यहाँ पे? जब यहाँ पे मिलिटेंसी पीक पे भ्रष्टाचार था, जब यहाँ पे सुनिए, आप बात सुनिए, आप 70 साल की बात कर रहे हो ना, जब यहाँ पे सबसे टॉप, इनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हुए। ठीक है समीर जी, आप लेकिन देवरानी जी, सवाल उनका यही है कि क्या इतने सालों में विकास कश्मीर में हुआ नहीं, जिस तरह से जिक्र आप कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में तो यहां तक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने सब कुछ किया, सिर्फ फीता काटने का काम बीजेपी कर रही है, ये सब काम तो पहले से ही हो रहे थे। कोई नहीं आ रहा पे कश्मीर में विकास नाम की कोई चीज थी नहीं, पैसा नेताओं की जेब में जाता था और उसके कारण से सारा कश्मीरी युवक भटक गया था। और उसके कारण पत्थरबाज की घटनाएं होती थी, पैसे देके पत्थरबाजी कराई जाती थी। आज वो बंद हुए तो आज विकास के मुख्य धारा के साथ जुड़ गए। आज इनसे पूछो कितना विकास हुआ है, रोजगार कितने लोगों को मिला है, जरा कश्मीर के एक सैर तो करके बताएं। इससे पहले तो अच्छा, इससे पहले तो अच्छे एम्प्लॉयमेंट थे यहाँ पे रहेगा देश के। पूछो वहाँ शेड्यूल ट्राइब लोगों की क्या। समीर जी, थोड़ा वक्त आपको नहीं लगता सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहिए? बातें जो की गई हैं, जो विकास की उम्मीद लगाकर देश और कश्मीर बैठा हुआ है, उसके लिए थोड़ा वक्त और देना चाहिए समीर जी। 2 साल तो हो गए, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तो हम यूटी में बह रहे हैं, ले रहे हैं। तो यूटी के बाद अब कितना टाइम, अब विकास को कितना टाइम लगता है जब हर जगह पे सब कुछ चल रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ पुरानी चीज। आशुतोष जी, कितना वक्त और दिया जाए? 2 साल में कुछ नहीं हुआ, इसलिए इनकी उम्मीदें नहीं, और ये चाहते हैं कि 370 वापस हो। देखिए, बयान भी ऐसे ही आया आज। देखिए, बात तो ये हो रही है कि 70 साल में तो देश का भी विकास पूरी तरह नहीं हुआ, तो 2 साल में कश्मीर का विकास हो जाएगा, ये विरोधाभासी बातें हैं। यदि 70 साल में सब कुछ बढ़िया हो रहा था, 370 रहते हुए सब काम बढ़िया हो रहा था, तो फिर पिछड़ा क्यों रह गया जम्मू कश्मीर? क्या 370 ही की वजह से देश में एकाकार नहीं हुआ? वहां पर केंद्र के कानून लागू नहीं हुए। आप देखिए, वहां नरेगा लागू नहीं, एंटी करप्शन एक्ट लागू नहीं, आरटीई लागू नहीं, वहां पर रोजगार का अधिकार लागू नहीं, वहां पर एससी एसटी को आरक्षण नहीं है, वहां पर एससी एसटी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो ये रोजगार केवल के रोजगार देने के लिए 370 नहीं हटाया गया है, पूरे देश से एकाकार होगा। केंद्र की जो भी योजनाएं हैं वो वहां पर लागू होंगी। तो सिर्फ 2 साल में कोई परिवर्तन हो जाएगा ऐसा नहीं है, परिवर्तन की शुरुआत है और ये आगे लंबा सतत प्रोसेस है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अगर देश की जन्नत कहीं है तो वो कश्मीर है। कश्मीर में खुशहाली हो, कश्मीर में विकास हो, 370
धारा को हटाकर एक बड़ा फैसला लिया गया 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को। उम्मीदें सभी को है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि विरोध कितना भी किया जाए, पहले के हालात से तो अभी बेहतर नजर आते हैं। और विकास के लिए क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार को थोड़ा वक्त और देना चाहिए, और थोड़ा वक्त दिया जाएगा तो ही होगा। 2 दिन या 2 साल में कोई भी चीजें पूरी तरह से नहीं बदल सकती हैं। एकजुटता की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, साथ की जरूरत है, तभी कश्मीर भी जिस तरह से हम कहते हैं अभिन्न अंग है, वो अंग नजर आएगा, साथ नजर आएगा जैसे दूसरे राज्य हमारे लिए। और शायद इसी की लड़ाई है, इसी का विरोध है जो लगातार चल रहा है। लेकिन वक्त देंगे तो जरूर जन्नत जो देश का कश्मीर है वो उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।